नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर स्थित कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन किया। कर्तव्य भवन 3 व्यापक बदलाव के बाद बनी सेंट्रल विस्टा का हिस्सा है। यह भवन लगभग 1.5 लाख वर्ग मीटर में स्थित आधुनिक 7 मंजिला कार्यालय परिसर है। इसमें गृह, विदेश, ग्रामीण विकास, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस सहित प्रमुख मंत्रालय और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय होंगे। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर को 5.5% पर बनाए रखने का फैसला किया है। इसके बाद अब स्थायी जमा सुविधा दर 5.25% और सीमांत स्थायी सुविधा दर और बैंक दर 5.75% रहेगी। यह निर्णय फरवरी से अब तक की गई 100 आधार अंकों की कटौती के बाद और आगामी त्योहारों से पहले लिया गया है। भारतीय आयात पर अमेरिका के शुल्क के बावजूद शीर्ष बैंक ने वित्त वर्ष 2026 के सकल घरेलू विकास अनुमान को 6.5% पर बरकरार रखा है। वित्त वर्ष 2026 के लिए मुद्रास्फीति 3.1% रहने का अनुमान है। प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। सवाईमाधोपुर में आज कई स्थानों पर तिरंगा यात्राएं निकाली जाएंगी। इनमें जनप्रतिनिधि और आम लोग भाग लेंगे। जालौर में स्कूलों में तिरंगा रंगोली बनाकर विद्यार्थियों को हर घर तिरंगा फहराने का संदेश दिया गया। पाली में सार्वजनिक स्थानों पर तिरंगा रंगोली बनाई गई। भरतपुर में तिरंगा थीम पर कार्यशालाएं और प्रतियोगिताएं आयोजित कराई जा रही हैं। अभियान के तहत लोग तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी अपलोड कर रहे हैं। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली में ललित कला अकादमी द्वारा आयोजित 64वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। श्री शेखावत ने कहा कि ये प्रदर्शनी केवल कलाकृतियों का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि देश के उदीयमान और स्थापित कलाकारों की प्रतिभा को प्रदर्शित करने का एक जीवंत सांस्कृतिक मंच है। इस वर्ष पहली बार प्रदर्शनी में पुरस्कार विजेता कलाकृतियां बिक्री के लिए उपलब्ध होंगी। उधर 66वीं वार्षिक कला प्रदर्शनी के लिए प्रदेश के कलाकार जयपुर स्थित राजस्थान ललित कला अकादमी कार्यालय में अपनी कलाकृतियां 17 सितंबर तक जमा करवा सकते हैं। अकादमी की वेबसाइट से वार्षिक कला प्रदर्शनी के आवेदन पत्र प्राप्त किए जा सकते हैं। इस प्रदर्शनी में प्राप्त कलाकृतियों में से निर्णायक मंडल द्वारा चयनित सर्वश्रेष्ठ 10 कलाकृतियों को 25-25 हजार रुपए के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। जैसलमेर आज अपना 870वां स्थापना दिवस मना रहा है। स्थापना दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सोनार दुर्ग स्थित स्वांगिया जी देवी मंदिर पर विशेष पूजा अर्चना के साथ कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। इसके साथ ही दुर्ग राजमहल की छत पर ध्वज पूजन किया गया। दुर्ग के अखे चौक में चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। थार हेरिटेज म्यूजियम में विचार गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। वहीं आज संग्रहालय में पर्यटकों और आमजन के लिए निःशुल्क प्रवेश रखा गया है। प्रदेश में पूर्वी इलाकों में पिछले 24 घंटों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बरसात दर्ज की गई। पश्चिमी हिस्सों में मौसम शुष्क रहा। मौसम विभाग के अनुसार सबसे ज्यादा 2 सेंटीमीटर बारिश कोटा के दिगोद में हुई। विभाग ने पूर्वी राजस्थान में अगले 2-3 दिन छुटपुट स्थानों पर बारिश की संभावना जताई है। वहीं राज्य के पश्चिमी हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा। 8 अगस्त से प्रदेश में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी की संभावना है। 8 से 12 अगस्त के बीच भरतपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर और जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने शैक्षणिक और व्यावसायिक संस्थानों के लिए अपने क्षेत्र से संबंधित यूपीएससी भर्ती विज्ञापनों के बारे में सीधे ईमेल अलर्ट प्राप्त करने की एक नई सुविधा शुरू की है। नई आउटरीच नीति के तहत ईमेल अलर्ट सेवा की सदस्यता लेने के इच्छुक संस्थान यूपीएससी की वेबसाइट पर अनुरोध भेज सकते हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।